वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के बारे में, अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अनॉमलस एक बड़ा सा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है अनयूजुअल। हम इस वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक बॉटल हो जो कि कंप्लीटली फिल्ड हो वाटर से, और उसे तुम फ्रीजर में डाल दो, तो क्या होगा कि वो बोतल थोड़ी देर बाद फट जाएगी। वैसे एक्सपेरिमेंट खुद से कभी मत घर पे करना। इस एक्सपेरिमेंट पे बहुत सारे वीडियोस तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इस वीडियो के एंड में तुम खुद बता पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, ये मैं पानी बना लेता हूं, और ये है पानी के मॉलिक्यूल्स। अब ये अभी रूम टेम्परेचर पे है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसे मैं कूल करने वाला हूं। कूल तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, इसकी हीट एनर्जी मैंने निकाल ली, तभी तो ये कूल हुआ है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अब लेस एनर्जी से वाइब्रेट करने लगेंगे, यानी कि धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगेंगे, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल्स अब पास आ जाएंगे और ये पूरी वाटर जो है ये सिकुड़ जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अब इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियोस में बात कर रखा है, तो अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो ये, तो पहले तुम उन वीडियोस को देख के आ जाओ। तो यानी कि अगर मैं पानी को ठंडा करूं, यानी कि टेम्परेचर को रिड्यूस करूं, तो ये पानी सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कुछ ऐसे। वैसे इतना कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है। तो अगर किसी चीज को मैं ठंडा करूं, टेम्परेचर उसका कम करूं, तो वो जनरली यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट करती है। आओ लिख लेते हैं, ये हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, और ये नॉर्मल बिहेवियर है। किसी चीज को अगर मैं ठंडा करूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही करती है, और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर तुम उसी चीज को गर्म करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो वो चीज एक्सपैंड करेगी। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि ऐसा बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक ये नॉर्मल बिहेवियर होगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को तुम और कम करो, टेम्परेचर को तुम और रिड्यूस करो, यानी कि पानी को हम और ठंडा कर रहे हैं, इसे मैं कूल कर रहा हूं, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए। लेकिन यहां से अनयूजुअल बिहेवियर चालू होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बजाय यहां से पानी एक्सपैंड करने लगती है, एक्सपैंड, एंड दिस इज क्वाइट अनयूजुअल, और इसी को बोलते हैं एनोमैलस एक्सपेंशन। यहां पे हो रहा है पानी का। और उसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। और ये यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए थी, और लेकिन उसके बजाय पानी यहां पे एक्सपैंड करने लगेगी ठंडे करने पे, और ये होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब उसे लिख लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं पानी को थोड़ा और कूल करूं, यानी कि पानी से थोड़ा सा और हीट निकालते हैं, कूल, तो क्या होने वाला है। तो देखो, पानी अभी अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे थी। अगर तुम इसे और ठंडा करोगे तो पानी अब क्रिस्टलाइज करने लगेगी, पानी आइस में कन्वर्ट कर जाएगी, और इस प्रोसेस में, इस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में भी पानी एक्सपैंड ही कर रही होगी, एक्सपेंशन ही हो रहा होगा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में भी। और ये भी बिल्कुल ही अनयूजुअल बिहेवियर है, अनयूजुअल। और वैसे अगर टेम्परेचर का तुम ध्यान रखो, तो अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होने वाला है, क्योंकि अभी भी बस फेस चेंज हुआ है। पानी पहले लिक्विड के फॉर्म में थी, अब पानी सॉलिड के फॉर्म में है, और फेस चेंज में, टेम्परेचर में चेंज बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस से, 4 डिग्री सेल्सियस से जब पानी थी, वहां से 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस बन गई, तो इस पूरे ड्यूरेशन में पानी का एनोमैलस एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि अनयूजुअल एक्सपेंशन। और इसका वैसे उल्टा भी ट्रू है। अगर तुम आइस को लेके चालू करो और इसे हीट करोगे, तो आइस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और ये पानी में कन्वर्ट करेगी, और इसे अगर तुम और हीट करो और 4 डिग्री पे ले जाओ, तो ये और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो इस पूरे रीजन में एनोमैलस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, कुछ बिहेवियर हो रहा है पानी का। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है पानी के साथ, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में ही क्यों हो रहा है। तो वैसे इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी आओ देखते हैं कि इस एनोमैलस एक्सपेंशन के कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या चीजें हमें नेचर में देखने को मिलती है इस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण। तो आओ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। तो अब अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी को लूं और इसे मैं कूल करूं, तो पानी एक्सपैंड करेगी, और अगर इसे मैं हीट करूं तो भी पानी एक्सपैंड ही करेगी। ये तो खैर नॉर्मल बिहेवियर है। तो यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को हीट करूं या फिर कूल करूं,
ये एक दूसरे से दूर ही जाने वाले हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी दूर है और यहाँ भी दूर है कंपेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हैं, बहुत ही पास पास हैं। यानी कि अगर फिजिक्स के टर्म्स में बोलें तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है। डेंसिटी यही तो मेजर करती है कितनी क्राउडेड है कोई चीज। तो आओ इसे लिख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस। हमारा पहला कॉन्सिक्वेंस हो गया मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे तुम डेंसिटी देखो पानी की तो वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम 1 मीटर क्यूब का पानी लो तो उसका मास हो जाएगा 1000 किलोग्राम, और ये मैक्सिमम होगा। किसी भी और टेम्परेचर पे तुम पानी को लो 1 मीटर क्यूब की तो उसका मास कम होने वाला है, यानी कि उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होने वाली है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वाटर थी और इसे हमने कूल किया था तो ये एक्सपैंड करके आइस में कन्वर्ट हो गई थी। अब इसका मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और दूर चले गए होंगे क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा होगा। अब ये क्राउडेडनेस यहाँ पे कम हो गई है। इसका मतलब आइस की डेंसिटी कम है कंपेयर टू वाटर की डेंसिटी। तो आओ इसे लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। तो देखो, हम बोल रहे हैं कि आइस जो कि एक सॉलिड है उसकी डेंसिटी वाटर जो कि लिक्विड है उससे कम है। ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर तुम किसी भी सॉलिड को लो तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, इसलिए डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी कंपेयर टू इट्स लिक्विड फॉर्म। लेकिन यहाँ आइस के केस में, वाटर के केस में ये स्पेशल चीज हो रहा है क्योंकि वाटर एक अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, इसलिए यहाँ पे आइस की जो डेंसिटी है ना वो कम होती है, और इसी कारण आइस पानी में भी फ्लोट करता है। और ऐसा तुमने बहुत बार खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर तुम एक ग्लास पानी का लो और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दो तो आइस क्यूब्स हमेशा फ्लोट करती हैं, कभी सिंक नहीं करती हैं। और अब तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर एनामलस बिहेवियर शो करता है और आइस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, नॉट बहुत ही बट कम होती है कंपेयर टू वाटर, और इसलिए ये फ्लोट करता है। इसके कारण कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। आओ देखते हैं थोड़ी सी जगह बना के। तो इसके कारण हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है ना वो बहुत ही कोल्ड कंडीशंस को भी सरवाइव कर पाती है। एक्वाटिक लाइफ यानी कि मछलियां वगैरह। एक मछली बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है। तो ये सरवाइव कर पाती है, सर्वाइव्स वेरी कोल्ड कंडीशंस। अब आओ एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉन्ड है, ये है एक पॉन्ड, और बहुत ही ठंड का सीजन है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, 0 से भी कम। तो क्या होगा कि ये जो पॉन्ड है ये पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा, पूरा बर्फ में जम जाएगा, और इसके अंदर अगर कोई मछली वगैरह है ना तो वो मछलियां मर जाएंगी। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। देखो, अगर बाहर का तापमान बहुत ही कम है तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होगा जो कि कॉन्टैक्ट में आएगा इन्वायरमेंट के, वो कन्वर्ट कर जाएगा आइस में, कुछ ऐसे। और अगर आइस हमारी डेंस होती, बहुत ज्यादा डेंस होती कंपेयर टू वाटर, तो ये वाली जो लेयर है ना ये सिंक कर जाती, ये बॉटम की तरफ सिंक कर जाती है ना, और फिर जो टॉप मोस्ट लेयर होती ये अब बर्फ में जम जाती, और फिर ये भी सिंक कर जाती, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा लेक जो है ये जम जाता, और हमारी जो फिशेस हैं वो मर जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में हमारी जो आइस है वो लेस डेंस है कंपेयर टू वाटर, और इसलिए ये फ्लोट करती रहती है ऊपर में। और क्योंकि ये ऊपर में फ्लोट करती रहती है इसलिए ये नीचे के लेयर्स को बचा लेती है, ये इन्हें इंसुलेट कर देती है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और ये इन्हें फ्रीज करने नहीं देती है। तो क्योंकि वाटर एक एनामलस बिहेवियर शो करती है, इसी के कारण हमारे जो ओशंस और लेक्स है ना वो कभी भी विंटर के सीजन में कंप्लीटली फ्रीज नहीं होते हैं, और हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है वो आराम से इन विंटर के सीजन को सर्वाइव कर पाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आइस और वाटर जो है वो एनामलस एक्सपेंशन शो करती है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच के रीजन में। और हमने ये भी देखा कि हमारी जो आइस है उसकी डेंसिटी हमेशा कम होती है कंपेयर टू वाटर, और इसी कारण आइस फ्लोट कर पाती है वाटर में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक सवाल पूछा था कि अगर तुम एक पानी का बोतल लो और उसे कंप्लीटली फिल करके फ्रीजर में डाल दो और उसे जमा दो तो क्या होगा कि वो बोतल फट जाएगी। और हमने पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई थिंक अब तुम इस सवाल को खुद से जवाब दे सकते हो।
हिंट यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। तो मैं चाहूंगा कि तुम इस सवाल को एक बार खुद से ट्राई करो, और वैसे एक्सपेरिमेंट मत करना घर पे, वरना डांट पड़ सकती है।